आदाब नाजरीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने वीर बाल दिवस पर गुरु गोविंद सिंह साहिब के बहादुर साहिबजादों को किया सलाम। कहा, भारत ने गुलामी की जहनियत से आज़ादी का किया आज़म। जैन जी जैन अल्फा को विकसित भारत के लिए बताया अहम कड़ी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने बहादुर बच्चों को सौंपे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। कहा, यह अवार्ड मुल्क भर के तमाम बच्चों को देगा तहरीक। वीवी राजेश केरल में बीजेपी के पहले मेयर मुंतखब। मेयर के इंतखाब में राजेश को मिले 51 वोट। केरल के किसी भी कॉरपोरेशन में बीजेपी की यह है पहली जीत। अमेरिका के जरिए H-1B वीजा जारी करने के सिलसिले में वजारत खारजा ने कहा, वीजा के मामले पर अमेरिकी फरीक के साथ मुसलसल मुज़ाकरात जारी। कहा, बांग्लादेश में अक़लियतों के खिलाफ तशद्दुद के वाक़यात को सियासी तशद्दुद कहकर मुस्तरद नहीं किया जा सकता। बांग्लादेश में हिंदू कुंभों पर हमले जारी। चट्टग्राम जिले के राउजान में हिंदू कुंभे के घरों पर आगजनी। गुज़िश्ता 5 दिनों में 6 कुंभों को बनाया गया निशाना। कुंभे में दहशत का माहौल। और अब खबरों पर डालते हैं तफसील से नजर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने वीर बाल दिवस के मौके पर मुनक़िदा कौमी प्रोग्राम में शिरकत की। मरकज़ी हुकूमत वीर बाल दिवस के मौके पर मुल्क भर में मुतादिद प्रोग्राम का इनेकाद कर रही है। इसका मकसद श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के बेटे बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी की गैर मामूली हिम्मत और अजीम कुर्बानी के बारे में लोगों को आगाह करना है। काबिल जिक्र है कि 9 जनवरी 2022 को गुरु गोबिंद सिंह जी के प्रकाश पर्व के मौके पर वजीर आज़म ने ऐलान किया था कि साहिबजादों की शहादत को हमेशा याद रखने के लिए 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के तौर पर मनाया जाएगा, जिनकी बेमिसाल कुर्बानी नस्लों को मुतासिर करती रहेगी। प्रोग्राम से खिताब करते हुए वजीर आज़म ने कहा कि साहिबजादों की कहानी जो हर शख्स तक पहुँचनी चाहिए थी, गुलामी की जहनियत के बाइस उन तक नहीं पहुँच सकी। उन्होंने कहा कि भारत अब गुलामी की उस जहनियत को खत्म करने के लिए पुरज़्म है। साहिबजादों के बलिदान की गाथा देश में जन जन की जुबान पर होनी चाहिए थी, लेकिन दुर्भाग्य से आजादी के बाद भी देश में गुलामी की मानसिकता हावी रही। जिस गुलामी की मानसिकता का बीज अंग्रेज राजनेता मैकाले ने 1835 में बोया था, उस मानसिकता से देश को आजादी के बाद भी मुक्त नहीं होने दिया गया। इसलिए आजादी के बाद भी देश में दशकों तक ऐसी सच्चाइयों को दबाने की कोशिश की गई। लेकिन साथियों, अब भारत ने तय किया है कि गुलामी की मानसिकता से मुक्ति पानी ही होगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि नौजवान हुकूमत हिंद की पॉलिसियों का मरकज हैं। उन्होंने कहा कि माई यंग इंडिया जैसे प्लेटफॉर्म के जरिए हुकूमत नौजवानों को जोड़ने और उन्हें नए मौके फराहम करने के लिए काम कर रही है। आज युवाओं के सशक्तिकरण को ध्यान में रखकर नई पॉलिसी बनाई जा रही है। युवाओं को राष्ट्र निर्माण के केंद्र में रखा गया है। मेरा युवा भारत ऐसे प्लेटफॉर्म के माध्यम से युवाओं को जोड़ने, उन्हें अवसर देने और उनमें लीडरशिप स्किल विकसित कराने का प्रयास किया जा रहा है। स्पेस इकोनॉमी को आगे बढ़ाना, खेलों को प्रोत्साहित करना, फिनटेक और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को विस्तार देना, स्किल डेवलपमेंट और इंटर्नशिप के अवसर तैयार करना,
इस तरह के हर प्रयास के केंद्र में मेरे युवा साथी ही है। हर सेक्टर में युवाओं के लिए नए अवसर खुल रहे हैं। प्रोग्राम के दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नेशनल चाइल्ड अवार्ड जीतने वालों से मुलाकात की और उनसे बातचीत की। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने उन बच्चों से मुलाकात की जिन्हें अवार्ड दिया गया था बहादुरी के लिए, और साथ ही हुकूमत ने साहिबजादों की कुर्बानी को नई नस्ल तक पहुंचाने का भी जिम्मा लिया है और कहा है कि नई नस्ल को ये पूरी जो दास्तान है इसके बारे में मालूम होनी चाहिए। और साथ ही बच्चों से मुलाकात कर उनके अंदर जोश भरा वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने, और जो हुकूमत की पॉलिसियां हैं उन्होंने कहा कि जो नौजवान हैं आज वो वही उनका मरकज़ है। और मुल्क भर में आज वीर बाल दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 18 रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के 20 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सरफराज किया। यह अवार्ड उन बच्चों को दिया जाता है जिन्होंने बहादुरी, फ़न और सखाफ़त, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़, समाजी खदमत, साइंस और टेक्नोलॉजी और खेल जैसे शोबों में गैर मामूली कामयाबियाँ हासिल की हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार भारतीय हुकूमत का एक बावकार कौमी अवार्ड है जो हर साल बासलाहियत और मुतासिर कुन बच्चों की हौसला अफजाई के मकसद से दिया जाता है। इस मौके पर सदर जमहूरिया ने वहां मौजूद बच्चों की हौसला अफजाई की। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार वितरण समारोह में उपस्थित राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्राप्त करने के लिए मैं सभी बच्चों को बहुत 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 बधाई देती हूँ। सभी बच्चों ने अपने परिवार, समाज और पूरे देश का गौरव बढ़ाया है, इसलिए मैं बच्चों के परिवारों के सदस्यों को भी बहुत बहुत बधाई। सिख पंथ के 10वें गुरु और सभी भारतवासियों के लिए पूजनीय गुरु गोविंद सिंह जी और उनके 4 बेटों ने सत्य और न्याय के पक्ष में युद्ध और संघर्ष करते हुए बलिदान दिए थे। आज के दिन हम उनके 2 सबसे छोटे साहिबजादों का स्मरण करते हैं। सच्चाई और न्याय के लिए गौरव के साथ मर मिटने वाले उन महान वीर बालकों को हम सादर प्रणाम करते हैं। सदर जमहूरिया ने बच्चों को तहरीक देते हुए कहा कि वो नासाजगार हालात में भी हिम्मत और अज़्म का मुजाहिरा करें और कौम की तामीर में अपना किरदार अदा करें। जिस देश के बच्चे देश प्रेम की भावना और ऊंचे आदर्श से भरे होते हैं, उस देश की मानवता सुनिश्चित रहती है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान करके आपको प्रोत्साहित किया गया है। इन पुरस्कार से देश के सभी बच्चों को प्रेरणा मिलेगी। मुझे विश्वास है कि आप जैसे वीर और प्रतिभाशाली बच्चे निरंतर अच्छा काम करते रहेंगे। ये तो शुरुआत है, जिंदगी बहुत उड़ान करने के लिए बाकी है। मुझे लगता है उन आपके प्रतिभा से भारत जरूर उत्साहित होगा और बहुत सारे बच्चे आपको फॉलो करेंगे। वो भी अपना अपना हुनर दिखाने के लिए वो भी प्रयास जरूर करेंगे। आप सभी बच्चों को एक बार फिर मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने वीर बाल दिवस और साहिबजादे गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं यौम शहादत के मौके पर मुनाक़िद कीर्तन समागम में शिरकत की। इस मौके पर वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने गुरु गोविंद सिंह महाराज के 4 साहिबजादों की कुर्बानी को खराज अक़ीदत पेश किया। वजीर आला ने कहा कि वीर बाल दिवस का इनेकाद उनकी बहादुरी और अक़ीदत को याद करने के लिए ज़रूरी है। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सिख बिरादरी के जज्बात का एहतराम करते हुए 26 दिसंबर को कौमी सतह पर वीर बाल दिवस के तौर पर मनाने का फैसला किया ताकि मुल्क को कुर्बानी और कौम परस्ती की तहरीक मिले। प्रथम गुरु नानक देव जी महाराज की प्रकाश 550वें प्रकाश पर्व के शुभ अवसर पर
इसी मुख्यमंत्री आवास में जब कार्यक्रम संपन्न हो रहा था, उस समय हम लोगों ने तय किया था कि वीर बाल दिवस का कार्यक्रम भी यहां का एक कार्यक्रम बने। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश भर के सिक्कों की आवाज को सुना और स्वदेश और स्वधर्म के लिए उनके योगदान के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए 26 दिसंबर को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह के बलिदान का दिवस है, इस तिथि को वीर बाल दिवस के रूप में पूरे देश के अंदर एक राष्ट्रीय समारोह के रूप में आयोजित किया। मरकजी वजीर दाखिला और कोऑपरेटिव अमित शाह ने नई दिल्ली में 2 रोज़ा इंसदाद दहशतगर्दी कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया। इस सालाना कॉन्फ्रेंस का एहतमाम हुकूमत हिंद की वजारत दाखिला के तहत कौमी तफ्तीशी एजेंसी NIA ने किया था। कॉन्फ्रेंस का बुनियादी मकसद दहशतगर्दी के खतरे के खिलाफ मरबूत कार्रवाई को मजीद मजबूत करना था, जिसमें पूरी हुकूमत के नुक्ता नज़र की रूह है। कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स के दरमियान बेहतर हम आहंगी पैदा करने और मुस्तकबिल की पॉलिसी साजी के लिए ठोस और अमली तजावीज़ पेश की गईं। 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में मरकजी कानून नाफिज करने वाले इदारे इंसदाद दहशतगर्दी की कोशिशों में अपने तजुर्बात शेयर करेंगे, जिससे मुल्क की इंसदाद दहशतगर्दी की सलाहियतों को मजीद मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। और बीजेपी के कारगुजार कौमी सदर नितिन नबीन, दिल्ली बीजेपी के सदर वीरेंद्र सचदेवा और दिल्ली हुकूमत के वजीर मनजिंदर सिंह सिरसा ने आज दिल्ली के गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब में माथा टेका। इस मौके पर मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि आज का दिन 10वें गुरु गोविंद सिंह जी के अजीम साहिबजादों के लिए वक्फ है। 10वें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी के साहिबजादों की महान शहादत को समर्पित ये जो समा चल रहा है, ऐसे समय में गुरु गोबिंद सिंह जी के 2 बड़े सुपुत्र, उनके लाल और 2 छोटे साहिबजादे बड़े जंग में और छोटे जिंदा नीहों में चिने गए। इसी को लेकर आज देश भर के अंदर एक राष्ट्रीय दिवस मनाया जा रहा है, जो वीर बाल दिवस के रूप में छोटे साहिबजादों को समर्पित किया गया है। विकसित भारत रोजगार और रोजी रोटी गारंटी मिशन देही VBG रामजी बिल मरकजी हुकूमत के तरक्की याफ्ता भारत 2047 की विजन से हम आहंग है और इसका मकसद देही भारत में रोजगार को ज्यादा पैदावार, पायदार और बुनियादी ढांचे की तरक्की से मुंसलिक करना है। नया कानून जो 2 दहाइयों पुराने मनरेगा की जगह लेगा, न सिर्फ रोजगार की मुद्दत में इजाफा करेगा बल्कि देही आमदनी में भी इजाफा करेगा। मरकजी ज़राअत और किसानों की बहबूद के वजीर शिवराज सिंह चौहान ने DD न्यूज़ के साथ एक खुसूसी इंटरव्यू में बताया कि मनरेगा को तब्दील करना क्यों जरूरी था। कई दिनों से व्यापक बदलाव की मनरेगा में आवश्यकता महसूस की जा रही थी। मूल्यांकन गलत होता था, जहाँ जरूरत है विकास की वहाँ कम पैसा जाए, और इसलिए ऐसी एक नहीं इतनी विशाल धनराशि खर्च होती थी। कई जगह अच्छा काम भी हुआ है, इस योजना का योगदान भी बहुत है, लेकिन कई जगह एसेट क्रिएट ही नहीं हो रहे थे। यहाँ की मिट्टी खोद के वहाँ डाल दी, वहाँ की मिट्टी खोद के वहाँ डाल दी, पता चला नाम मजदूरों का और काम हो रहा मशीनों से। ज़राअत और किसानों की बहबूद के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ये स्कीम ग्राम पंचायतों के दायरे इख्तियार को वसअत देगी। अब ग्राम पंचायतें ये फैसला कर सकेंगी कि गांव में कौन से काम की ज़रूरत है और किस काम को तरजीह दी जानी चाहिए। लेकिन क्या तकलीफ है, मैं पूछना चाहता हूँ UPA के लोगों से। अगर हमने 100 दिन से बढ़ा के रोजगार 125 दिन का किया, आपको तकलीफ क्या है? इस राशि का जो अब बढ़ के जब 100 से 125 दिन हम रोजगार कर रहे हैं तो पैसे भी ज़्यादा लगेंगे। इस साल प्रस्तावित बजट था 25-26 का 88,000 करोड़। अब जो प्रस्तावित है वो है 1,51,282 करोड़ रुपया, और इसलिए गांव में विकास के सारे काम इस योजना के माध्यम से किए जाएंगे। और ये तय कौन करेगा? पहले सेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट के नाम पर योजनाएं ऊपर से थोप दी जाती थी कि ये काम करो। अब ये तय कर दिया गया है कि ग्रामवासी, ग्राम सभा और पंचायत मिलकर तय करेगी कि कौन से काम होना है जो उनकी ज़रूरत के हैं। गांव काम तय करेगा
और ग्राम पंचायत ही 50% कम से कम काम करेगी। इस दौरान मरकजी वजीर ज़राअत शिवराज सिंह चौहान ने यूपीए हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि यूपीए का वाहिद मकसद हुकूमत की आंखें बंद करके मुखालफत करना है। इससे पहले उन्होंने SIR के हवाले से भी इबाहम पैदा किया था। लगातार पराजय ने उनके मन को कुंठा से भर दिया है और इसलिए सरकार का अंध विरोध करना है। इसके पहले जो विरोध किया SIR का, उसमें क्या सच्चाई थी? अगर कोई विदेशी नागरिक है, किसी की मृत्यु हो गई, कोई गांव छोड़ के चला गया, क्यों वोटर लिस्ट पर नाम रहना चाहिए? उसको वोट चोरी से जोड़ दिया। इसको कह रहे हैं अंध विरोध करके कुछ भी फैला रहे हैं। मैं आपके माध्यम से 2-3 चीज़ें और बताना चाहता हूँ। एक, इस योजना में, पहले की योजना में, मनरेगा में बेरोजगारी भत्ते का प्रावधान तो था, लेकिन कभी किसी राज्य ने दिया क्या बेरोजगारी भत्ता? क्योंकि वो प्रावधान पुख्ता था ही नहीं। इस योजना में हमने पुख्ता प्रावधान किया है कि राज्य अगर काम नहीं देगा तो बेरोजगारी भत्ता देना पड़ेगा। इस योजना में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। सैटेलाइट बेस्ड रिमोट सेंसिंग की पद्धति से कौन सा काम हो रहा है, नहीं हो रहा है, वो यहाँ सीधे दिल्ली भी पता चलेगा कि जो काम तय किया वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसमें इस बात का भी प्रावधान है कि वीकली डिस्क्लोजर हो कि हमारे गांव में हर सप्ताह कि ये काम चल रहे हैं, इतने मजदूर लगे हैं, इतना काम हो गया। और भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार तिरुवनंतपुरम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में इख्तिदार हासिल किया है। बीजेपी लीडर VV राजेश को तिरुवनंतपुरम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का मेयर मुंतखब किया गया है। बीजेपी ने 101 वार्ड कॉरपोरेशन में से 50 पर कामयाबी हासिल की और एक आज़ाद काउंसलर की हिमायत से मेयर का ओहदा हासिल किया। रियासती सदर राजीव चंद्रशेखर, साबिक मरकजी वजीर V मुरलीधरन और साबिक रियासती सदर के सुरेंद्रन समेत बीजेपी के कई सीनियर लीडरान मौजूद। मेयर मुंतखब होने के बाद VV राजेश ने अपने ओहदे का हलफ लिया। We definitely expected, and we are thankful to the people of Trivandrum that they believed the slogans raised by BJP, and definitely I am fully confident that the Honorable Prime Minister will reach Trivandrum within 45 days, and we will keep the promises. The last 45 years, LDF CPM has been looting the corporation, and totally, as the part of our agitation also, the people reacted strongly against LDF CPM, and the same thing will happen in state also. केरल बीजेपी के सदर राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि CPM ने कांग्रेस की बराह रास्त या पसपर्दा हिमायत से तिरुवनंतपुरम शहर को मुकम्मल तौर पर बर्बाद कर दिया है। हम तिरुवनंतपुरम को मुल्क के सबसे ऊपर के 3 शहरों में से एक बनाना चाहते हैं। The CPM, with the support of implicit or behind the door support of the Congress, have run Tirunelveli city to the ground. This corporation unfortunately has become a den of corruption. We will start working on Vikasita Tirunelveli. That is our vision. Develop Trivandrum, and as our Rajesh, our mayor today said, we want to make Tirunelveli the top 3 cities of the country. That is our goal. And for that, our work starts today. Once that is done, we hope to invite the Prime Minister to come and announce his blueprint and the next 5 years plan. And then the work will start with the active support of the Government of India and Prime Minister Narendra Modi ji. इलेक्शन कमीशन ने मगरबी बंगाल में OBC सर्टिफिकेट्स की मौजूदा सूरत हाल पर रियासती हुकूमत से तफसीली रिपोर्ट तलब की है। अदालती हुक्म की रोशनी में कमीशन जानना चाहता है कि रियासत में OBC सर्टिफिकेट्स की मौजूदा सूरत हाल क्या है और मनसूख शुदा सर्टिफिकेट्स के सिलसिले में अब तक क्या कार्रवाई की गई है। हाल ही में चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर CEO के दफ्तर ने पसमानदा तबकात के बहबूद के महकमे के सेक्रेटरी को खत लिखकर पूछा कि अदालती हुक्म के बाद OBC सर्टिफिकेट जारी करने वाली नोटिफिकेशन की मनसूखी का क्या असर हुआ है और इन सर्टिफिकेट्स की मौजूदा हैसियत क्या है। कमीशन ने मनसूख शुदा OBC सर्टिफिकेट्स पर मुकम्मल डेटा की भी दरख्वास्त की है। और बिहार की साबिक वज़ीर आला राबड़ी देवी की 10 सर्कुलर रोड पर वाक़ई रिहाइशगाह को बेदखली का नोटिस मिलने के बाद खाली कर दिया गया है। बताया जाता है कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट ने 1 माह कबल साबिक वज़ीर आला राबड़ी देवी को बंगला खाली करने की हिदायत दी थी। नोटिस के सिर्फ 1 माह बाद रिहाइशगाह को खाली कर दिया गया है। रिहाइशगाह को रात की तारीकी में खाली किया गया। लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव दोनों रिहाइशगाह खाली करने के वक्त पटना से बाहर थे।
वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने त्रिपुरा असेंबली के स्पीकर बिस्वबंधु सेन के इंतकाल पर दुख का इजहार किया है। वजीर आजम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, त्रिपुरा असेंबली के स्पीकर बिस्वबंधु सेन जी के इंतकाल से मुझे गहरा दुख हुआ है। त्रिपुरा की तरक्की में उनकी शिराकत और मुतादिद समाजी कामों के लिए उनकी वाबस्तगी को हमेशा याद रखा जाएगा। दुख की इस घड़ी में मेरी ताज़ियत उनके अहले खाना और मद्दाहों के साथ है। ओम शांति। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ईडी ने बरतानिया में मुकीम इस्लामी मुबल्लिग मौलाना शमसुल हादी खान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज करके PMLA के तहत तहकीकात का आगाज कर दिया है। ये कार्रवाई उत्तर प्रदेश इंसदादे दहशतगर्दी स्क्वाड ATS की तरफ से दर्ज FIR की बुनियाद पर की गई। दस्तियाब रिकॉर्ड के मुताबिक शमसुल हुदा खान की 1984 में एक सरकारी इमदाद याफ्ता मदरसे में बतौर असिस्टेंट टीचर तकर्री हुई थी। उन्होंने 2013 में बरतानवी शहरियत हासिल की। इसके बावजूद वो 2013 से 2017 तक बैरून मुल्क रहते हुए भारत में बतौर उस्ताद तनख्वाह वसूल करते रहे। और जयपुर के चौमू कस्बे में जुमेरात की आधी रात को एक छोटी सी बात पर हंगामा हो गया। बस स्टैंड इलाके में एक मस्जिद के बाहर पड़े पत्थरों को हटाने को लेकर शुरू हुआ तनाज़ा आहिस्ता आहिस्ता पुरतशद्दुद एहतिजाज में बदल गया। ये इल्ज़ाम लगाया गया है कि एक मुश्तइल हुजूम ने इत्तेफाक राय से जारी काम के दौरान पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। सूरत हाल पर काबू पाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज और आंसू गैस की गोली दागे। वाक़े की संगीनी को देखते हुए DCP हनुमान प्रसाद मीना और ADCP बजरंग सिंह शेखावत समेत कई सीनियर अफसरान जाए वाक़े पर पहुंचे और सूरत हाल का जायजा लिया। इलाके में अमन बरकरार रखने के लिए एक बड़ी फोर्स और फसादात पर काबू पाने वाली गाड़ियों को तैनात किया गया है। कलंदरी मस्जिद है, उस पर अतिक्रमण को लेकर कुछ विवाद काफी समय से चला आ रहा था। एक पक्ष द्वारा उस अतिक्रमण को स्वेच्छा से हटाया गया, लेकिन कुछ लोगों द्वारा वहाँ स्थायी रूप से कुछ एंगल, वहाँ पे लोहे के एंगल गाड़ के उसमें स्थायी रूप से अतिक्रमण करने की कोशिश की थी। इसको हमने समझाई से हम उसको हटा रहे थे, लेकिन इसी दौरान कुछ लोगों द्वारा शरारती तत्वों द्वारा पुलिस पर पथराव किया गया। इसमें हमारे कुछ जवानों के भी चोटें आई है। इसमें हम संबंधित जो भी इसमें इन्वॉल्व थे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। फिलहाल यहाँ पे पूर्णतः शांति है, जाब्ता पूर्णतः तैनात। वज़ारत ख़ारजा की तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुतादिद अहम मसाइल पर भारत के मौक़िफ़ को शेयर किया। बांग्लादेश में अक़लियतों के ख़िलाफ़ ढाए जाने वाले मज़ालिम पर कहा कि ये इंतहाई तशवीशनाक है। भारत की पूरे मामले पर नज़र है। हम बांग्लादेश के शहर मेहमान सिंह में एक हिंदू नौजवान के कत्ल की शदीद मज़म्मत करते हैं। इन वाक़यात को मीडिया की मुबालगा आराई या महज सियासी तशद्दुद के तौर पर मुस्तरद नहीं किया जा सकता। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों, जिसमें हिंदू भी हैं, ईसाई भी हैं, बौद्ध धर्म के लोग भी हैं, उनके खिलाफ लगातार हिंसा हो रही है। ये गंभीर चिंता का विषय है। हाल ही में मेमनसिंह में एक हिंदू युवा की हत्या हुई, उसकी हम घोर निंदा करते हैं। हम ये भी उम्मीद करते हैं कि अपराधियों को जल्द से जल्द कटघरे में लाया जाएगा। और आपको जैसे बताया मैंने कि स्वतंत्र सूत्रों के अनुसार पिछले इस अंतरिम सरकार के कार्यकाल में 2900 ऐसे वारदात सामने आई हैं जो हत्या से संबंधित है, या आगजनी से हो, या ज़मीन हड़पने के मामले से हो। और इन घटनाओं को मीडिया की यतिशक्ति या एग्जैजरेशन कहकर या राजनीतिक हिंसा बताकर इसको नज़रअंदाज या दरकिनार नहीं किया जा सकता। भारत ने अमेरिका में B1H वीज़ा बहरान के हवाले से वाशिंगटन में आवाज़ उठाई है। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि बहुत से भारतीय शहरियों की नौकरियों और तालीम को ख़तरा है। हुकूमत भारतीय शहरियों पर पड़ने वाले असरात को कम करने के लिए काम कर रही है।
बांग्लादेश में अक़लियतों के खिलाफ मजालिम कम होने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। 2 हिंदू नौजवानों के बहिमाना कत्ल के अलावा आतिशजनी के वाक़यात भी आम होते जा रहे हैं। चट्टग्राम में गुज़िश्ता 5 दिनों में कम से कम 6 हिंदू खानदानों को निशाना बनाया गया। मंगल की सुबह बल्दिया राउजान के सुल्तानपुर वार्ड में 5 में एक घर में आग लगा दी गई। इल्ज़ाम है कि शरपसंदों ने दरवाज़ा बाहर से बंद कर रखा था। सुबह सवेरे होने वाले वाक़े के दौरान मकान के मकीन बाड़ को फलांग कर फरार होने में कामयाब हो गए। जाए वक़ूफ़ से मिट्टी के तेल में भीगे हुए कपड़े बरामद हुए हैं। बांग्लादेश की साबिक़ वज़ीर आज़म शेख हसीना ने जुमेरात को मोहम्मद यूनुस की क़यादत में अबूरी हुकूमत पर शदीद तनक़ीद का निशाना बनाया। शेख हसीना ने इल्ज़ाम लगाया कि वो गैर मुस्लिमों के खिलाफ नाकाबिल तसव्वुर मज़ालिम का इर्तिकाब कर रही हैं। अवामी लीग की सरबराह हसीना वाजिद ने कहा कि गैर कानूनी तौर पर बरसरे इक़्तिदार आने वाली यूनुस की हुकूमत के तहत मजहबी अक़लियतों के वहशियाना कत्ल के हौलनाक वाक़यात रोनुमा हो रहे हैं। वो वाज़ेह तौर पर गुज़िश्ता हफ्ते बांग्लादेश में हुजूम के ज़रिए एक हिंदू नौजवान की मॉब लिंचिंग का हवाला दे रही थीं। अपने क्रिसमस पैगाम में हसीना ने यूनुस हुकूमत पर तमाम मज़ाहिब और बिरादरियों के लोगों के अपने अपने अकायद पर अमल करने की आज़ादी में मुदाखलत का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा, अबूरी हुकूमत नाकाबिले तसव्वुर मज़ालिम का इर्तिकाब कर रही है। ख़ासतौर पर गैर मुस्लिमों के खिलाफ मजहबी अक़लियतों के वहशियाना कत्ल के हौलनाक वाक़यात भी इसके दौरे हुकूमत में रोनुमा हुए हैं। मुझे यकीन है कि बांग्लादेश के अवाम इस तारीकी दौर को मज़ीद जारी नहीं रहने देंगे। तो नाज़रीन, खबरनामे में फ़िलहाल इतना ही। इजाज़त दें। आदाब।